इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। क्वेश्चन क्या है, किरचॉफ का नियम लिखकर इसको इसकी व्याख्या कीजिए। किरचॉफ का नियम लिखकर इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सन 1842 में किरचॉफ ने क्या किया था, जटिल से जटिल मतलब कठिन से कठिन विद्युत परिपथों को या विद्युत परिपथों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए इन्होंने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। सन 1842 में किरचॉफ ने जटिल से जटिल विद्युत परिपथों को के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया था, जो मात्र ओम के नियम का विस्तार है। मतलब ओम के नियम का क्या है, विस्तार है। यदि आपको कठिन से कठिन विद्युत परिपथ को हल करना है तो आपको किरचॉफ के नियम लगाने पड़ेंगे। ओम के नियम से काम नहीं चलेगा। ठीक है, यदि अपन को वोल्टेज करंट या प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अपन ओम के नियम से कर लेंगे। ठीक है, और यदि वही परिपथ जटिल हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा में से मतलब एक से ज्यादा परिपथ हुए तो हमें फिर किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा। तो इनने दो नियमों का प्रतिपादन किया था। पहले नियम में इनने क्या बोला था, किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली किसी विद्युत परिपथ की किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं एवं जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ ने पहले नियम में क्या बोला था, किसी संधि पर आने वाली विद्युत धाराओं एवं जाने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल कैसा होता है, शून्य होता है। फिर इन्हें एक बात और बताई थी कि संधि की ओर जितनी धाराएं आएंगी, मतलब एरो की दिशा में संधि की ओर जितनी धाराएं आएंगी वो धनात्मक ली जाएगी, और संधि से दूर जितनी धाराएं जाएंगी वो ऋणात्मक ली जाएंगी। ठीक है, तो इनके नियम के अनुसार समेशन ऑफ आई क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये है समेशन का कि पूरी धाराओं का बीजगणितीय योगफल कितना होता है, 0 होता है। अब धारा I1 क्या हो रही है, संधि की तरफ आ रही है, तो धारा I1 को हम क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। धारा I2 भी आ रही है, ये भी आप धनात्मक रहेगी। धारा I3 भी आ रही है, तो ये भी आप क्या रहेगी, धनात्मक रहेगी। I4 क्या कर रही है, संधि से दूर जा रही है, तो इसको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। और I5 भी संधि से दूर जा रही है, तो इसको हम क्या लेंगे, ऋणात्मक। और इनका बीजगणितीय योगफल क्या होता है, 0 होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस चिन्ह मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ का चिन्ह पलट गया तो प्लस हो गया। इस पूरे ब्रैकेट, ये ब्रैकेट अभी का है माइनस का, इसको आप उस तरफ ले जाओगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब ये हुआ आने वाली धाराओं का योगफल बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योगफल के। ऐसा मान, यहाँ से कितना पानी आ रहा, 50 लीटर पानी आ रहा, यहाँ से 100 लीटर पानी आ रहा, यहाँ से 200 लीटर पानी आ रहा, कितना आ रहा टोटल, 360 लीटर आ रहा। यहाँ से 50 लीटर पानी चला गया, और यहाँ से 300 लीटर पानी चला गया, यहाँ पर कितना पानी बचा, 0। बचा कि नहीं बचा, तो मतलब जितनी धाराएं आई थी यहाँ पे बिंदु O पर उतनी धाराएं क्या हो गई, चली गई। अब जब जितनी धाराएं आई थी उतनी धाराएं चली गई, तो यहाँ पे क्या धारा बची, धारा का मान क्या बचेगा, 0। आई बस ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि एक स्टार कनेक्शन बनता है, उसमें स्टार कनेक्शन वो इसी टाइप के होता है कि उसमें 3 फेस आते हैं, 3 ही फेस क्या चले जाते हैं, अपने गाँव में चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बचती है धारा, 0, मतलब न्यूट्रल। तो यहीं से वो क्या करते हैं, एक तार और निकालते हैं, जो क्या कहलाता है, अर्थ का तार, मतलब न्यूट्रल वायर। ठीक है, उसमें होता क्या है, मान चलो यहाँ से ये तीनों धाराएं हैं, आई तीनों धाराएं यहाँ पे, और यहीं से तीनों धाराएं क्या हो गई, वापस चली गई। तो यहाँ पे क्या बचेगी करंट पर, 0। यहाँ पे करंट क्या बचेगी, 0। यहाँ पे करंट क्या बचेगी, 0। जब यहाँ पे करंट 0 बचेगी तो क्या होगा, यहाँ पे करंट रहेगी नहीं, और यहाँ से हम 1 2 3 ये तीनों फेस निकल गए, ये निकल गए, तीनों फेस निकल गए। अब आपको एक अर्थ का तार चाहिए, तो यहाँ से अर्थ का निकाल देंगे, क्योंकि उसमें करंट है ही नहीं, उसमें कोई फेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किरचॉफ का फर्स्ट नियम था, मतलब आने वाली धाराएं बराबर होती है जाने वाली धाराएं।
आने वाली धारा धनात्मक ली जाती है, जाने वाली धारा कैसे ली जाती है, ऋणात्मक। ठीक है, तो इनका बीज करती योगफल कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। इनका बीज करती योगफल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब आती है बात किरचॉफ के दूसरे नियम की। तो किरचॉफ ने दूसरे नियम में क्या बोला था, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल का कैसा होता है, बराबर होता है। देखो एक बार हम बता रहे हैं आपको ब्लैक बोर्ड पर, आपके पास में विद्युत परिपथ है, यहाँ पे बैटरी है, ये प्रतिरोध लगा, यहाँ पे हमने बैटरी लगा, एक प्रतिरोध आपका ये लगा। ठीक है, इसको नाम मैंने दिया ए बी सी डी ई एफ दिया। यहाँ पे बैटरी लगी है। ठीक है, मान लीजिए बैटरी इस तरह लगा, ये है अपना किरचॉफ के दूसरे नियम का विद्युत परिपथ। ठीक है, तो इसमें क्या है, वो क्या बोल रहे हैं किरचॉफ दूसरे नियम में, किसी विद्युत परिपथ की किसी बंद जाल में बहने वाली विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योगफल उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। किरचॉफ ने ये बोला था दूसरे नियम में, क्या बोला था, किसी विद्युत परिपथ की किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली विद्युत धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उसमें उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होता है। अभी हम इसको समझा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम पर भी सही बनाना है, सही बनाना है ना, डायग्राम बनाओगे आप, वो करोगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा।